कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये कहानी भी वैसी ही है। समीर एक आम इंसान था। सुबह ऑफिस, शाम थकान, रात नींद। जिंदगी ठीक थी, पर कहीं अंदर एक खालीपन था। वो अक्सर सोचता था, क्या बस यही जिंदगी है? लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वो अपनी छत पर बैठा था। आसमान पर बादल थे। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई अंदर से उससे बात कर रहा हो। एक एहसास, एक पल, और एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। अगले दिन उसने पैरासाइकोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया। पहले तो लगा ये सब फालतू बातें हैं, पर जब उसने माइंड फोकस की प्रैक्टिस शुरू की, कुछ ही दिनों में उसे फर्क महसूस होने लगा। जो इंसान हमेशा फिक्रमंद रहता था, अब वो खामोशी में भी सुकून महसूस करने लगा। छोटे छोटे फैसलों में दिल की आवाज पहले से ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। एक दिन ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट फेल होने वाला था। सब परेशान थे, पर समीर ने आंखें बंद की, कुछ सेकंड के लिए गहरी सांस ली और बस ये विजुअलाइज किया, सब ठीक हो जाएगा। 2 घंटे बाद एक पुरानी फाइल मिली जिसमें हल मौजूद था। सब हैरान थे, मगर समीर सिर्फ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये थी दिमाग की ताकत। फिर उसने एनर्जी अवेयरनेस पर काम शुरू किया। लोगों की वाइब समझना, उनकी सोच को महसूस करना, कौन सच्चा है कौन झूठा। वो सिर्फ चेहरा नहीं, एनर्जी पढ़ने लगा था। धीरे धीरे उसने सीखा, इंसान का दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि हकीकत बनाने के लिए बना है। जब वो शांत होता, दुनिया उसके साथ बहने लगती। जब वो गुस्से में होता, सब कुछ उलझ जाता। तभी उसे समझ आया, कायनात तुम्हारे अंदर के लहजे को सुनती है। समीर ने पैरासाइकोलॉजी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वो रोज मेडिटेशन करता, विजुअलाइजेशन करता और अपने एनर्जी बैलेंस को बरकरार रखता। 6 महीने बाद उसके अंदर वो आत्मविश्वास आ गया जो सालों से गायब था। नौकरी में तरक्की हुई, रिश्ते बेहतर हुए, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने कहा, बेटा तुम बदल गए हो, अब पहले से ज्यादा शांत लगते हो। समीर बस मुस्कुरा कर कहता, मैं नहीं बदला, मेरा मन जाग गया है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ समीर की कहानी है? नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी अंदर की दुनिया को समझने का फैसला करता है। पैरासाइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, ये समझ है कि तुम्हारा दिमाग एक लिमिटलेस मशीन है। अगर तुम रोज सिर्फ 10 मिनट शांत बैठो, सांस पर ध्यान दो, दिल की आवाज सुनो और अपने मकसद को विजुलाइज करो, तो तुम ब्रह्मांड के सिग्नल्स के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हो। और फिर अजीब चीजें होने लगती हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, लोग मदद करने लगते हैं, मुश्किलें हल होने लगती हैं, और तुम्हें लगता है जैसे जिंदगी आखिरकार तुम्हारे हक में चलने लगी है। याद रखो, पैरासाइकोलॉजी तुम्हें बदलती नहीं, वो तुम्हें तुमसे मिलवाती है। तुम वो सब कर सकते हो जो तुमने सिर्फ सपनों में देखा था। बस एक शर्त है, यकीन करो और सुनो अपने अंदर की आवाज को, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा मन तुम्हें वो रास्ता दिखा रहा हो जिस पर तुम्हारी पूरी जिंदगी का मकसद छुपा है। पिछली रात के बाद समीर की जिंदगी जैसे एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी, लेकिन असली सफर तो अब शुरू हुआ था। अब वो हर दिन अपने अनुभव लिखने लगा। कब उसने कोई वाइब महसूस की, कब उसका इंट्यूशन सही निकला, और कब कोई अनजाना डर उसे रोकने की कोशिश करता। शुरुआत में ये सब थोड़ा अजीब लगा। कभी कभी उसे लगता, क्या मैं पागल तो नहीं हो रहा? पर फिर हर बार कुछ ऐसा होता जो उसके यकीन को और गहरा कर देता। एक दिन वो अपने दोस्त अरमान से मिला। अरमान बहुत परेशान था, बिजनेस में घाटा, घर में तनाव, मन भारी। समीर ने बस उसकी आंखों में देखा और कहा, अरमान 2 मिनट कुछ मत बोल, बस सांस लो। उसने अपनी आंखें बंद की, अरमान के कंधे पर हाथ रखा और दिल से सिर्फ एक भावना भेजी, शांति, विश्वास और रोशनी। कुछ पल बाद अरमान बोला, भाई पता नहीं क्यों, पर दिल हल्का लग रहा है। समीर बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था ऊर्जा शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। धीरे धीरे समीर समझने लगा कि पैरासाइकोलॉजी सिर्फ मन की शक्ति नहीं, बल्कि ऊर्जा के माध्यम से संवाद की कला है। अब वो टेलीपैथी, टेलीपैथी और एम्पैथी के फर्क को महसूस करने लगा। कभी वो किसी के बारे में सोचता और कुछ ही देर में उसी का कॉल आ जाता। अब उसे एहसास हुआ वो अपने मन को सिग्नल रिसीवर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फिर उसने एक नया प्रयोग शुरू किया। हर सुबह सूर्योदय से पहले वो 10 मिनट तक इंटेंशन प्रोजेक्शन करता। बस एक विचार भेजता, आज जो भी होगा मेरे सर्वोत्तम हित में होगा। धीरे धीरे उसे दिखने लगा कि जिंदगी जैसे खुद ब खुद आसान होने लगी। कभी कोई पुरानी समस्या अचानक हल हो जाती, कभी कोई नया अवसर अपने आप बन जाता। उसे अब समझ आ गया ये संयोग नहीं था। अब वो जान गया था, पैरासाइकोलॉजी किसी को बदलने का नहीं, बल्कि अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने का विज्ञान है। पर सफर हमेशा सीधा नहीं होता। कभी वो इतनी गहराई में चला जाता कि दुनिया की चीजें दूर लगने लगती। अकेलेपन का एहसास बढ़ गया, जैसे वो 2 दुनियाओं के बीच फंसा हो, एक जो सब देखते हैं और एक जो सिर्फ महसूस होती है।
कई रातें वो छत पर बैठा आसमान को देखता रहा। खुद से पूछता, क्या मैं सही रास्ते पर हूं या मैं उस गहराई में जा रहा हूं जहां से लौटना मुश्किल है। फिर एक सुबह ध्यान के दौरान अचानक भीतर से एक आवाज आई, इतनी शांत, इतनी साफ, तुम अकेले नहीं हो। ये ताकत हर इंसान में है, बस कुछ लोग जाग जाते हैं, बाकी सोए रहते हैं। वो पल उसके लिए एक मोड़ था। अब समीर सिर्फ सीखने वाला नहीं रहा, बल्कि दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन गया। लोग उसके पास आने लगे, कोई चिंता में, कोई उलझन में, कोई अपनी खोई हुई आत्मविश्वास की तलाश में। और समीर उन्हें सिखाता, अपने मन को शांत करो, सांस को महसूस करो और अपनी ऊर्जा को पहचानो। फिर देखो, ब्रह्मांड खुद तुम्हारे साथ बहने लगेगा। धीरे धीरे उसका छोटा सा ग्रुप एक समुदाय बन गया। लोग रोज ध्यान करने लगे, अपने अनुभव बांटने लगे। कोई कहता, अब हमें डर नहीं लगता। कोई बोलता, हम पहली बार सच में खुद को महसूस कर पा रहे हैं। और समीर बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था ये अंत नहीं, शुरुआत है। असल पैरासाइकोलॉजी तब शुरू होती है जब इंसान दूसरों की ऊर्जा नहीं, अपनी आत्मा की रोशनी को पहचानने लगता है। और वही रोशनी एक दिन पूरी दुनिया को बदल सकती है।